एंड आई विल मेक श्योर कि इसकी डबल रिकॉर्डिंग की जाए अगर इनके इस टेलीग्राम पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो गाइज सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मूव, हमेशा हमेशा कहता हूँ, संडे इवनिंग को जो मूव होता है वो मंडे का मूव बन जाता है। और संडे इवनिंग का मूव अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 5:30 बजे के अराउंड में ये रिजेक्शन कैंडल था एंड उसके बाद रीटेस्ट करने गया एंड ये दिस इज फाइनल कंफर्मेशन कि हम नीचे जा रहे हैं अगेन अगेन से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये डिनाइल मोड पे चलने का नतीजा बन सकता है आगे जाके। तो देखो, आप बोलोगे यहाँ पे भी तो ऐसा हो रहा था तो तब तो नहीं बोले, यहाँ पे ऐसा बोल रहा था तब तो नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो? तो देर इज ओनली वन फंडा, टाइम हमारे साथ अब नहीं है। उस वक्त हमारे साथ टाइम था तो हम वेट कर सकते थे और इसीलिए आज भी बिटकॉइन होल्ड कर रहा है 1 लाख के अब। बट जो अभी कैंडल बन रहा है, ऑब्वियसली अभी 1 घंटे, देखो हमेशा कैंडल क्लोजर के बेसिस पे ही डिसीजन होता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, यहाँ पे भी मैंने कहा था कि इस लेवल के नीचे अगर क्लोजर मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कौन से लेवल के नीचे? अगर आपको याद हो, ये लेवल के नीचे मैंने आपको कहा था 22 अक्टूबर को कि नीचे क्लोजर नहीं मिलना चाहिए वनडे के चार्ट पे, और वनडे के चार्ट पे अभी तक हमें मिला नहीं है। तो अभी भी सेम चीज मैं कहूंगा कि इस लेवल के नीचे लेंगे, यानी कि 1,07,529 के नीचे अगर बिटकॉइन किसी भी दिन डेली क्लोजर देता है तो दैट इज गिव अस दिस शार्प एज की शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। याद रखना, बहुत बार रीटेस्ट हो चुका है, अब ये रीटेस्ट नहीं है, ये फेलियर की तरफ बदलता जा रहा है। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, जब तक हम वनडे के चार्ट पे इन लेवल्स के अब ऊपर हैं 1 लाख वनडे के चार्ट पे अगर देखोगे तो इसके नीचे कभी भी क्लोजर नहीं मिला। हमने विक दिखाया, क्लोजर नहीं मिला है। आप बोलोगे ये तो क्लोजर था ना, तो ये पहला झटका था ना, उसका मौका दिया ना मार्केट ने। इसी तरीके से अगर मार्केट को ऊपर जाना था, तो सिंपल सा फंडा है, ये कैंडल क्यों बनाया 27 अक्टूबर को? दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड ऑन द मंडे इवनिंग, सॉरी ट्यूसडे मॉर्निंग। और उसके बाद से अभी तक हिम्मत नहीं हो रही मार्केट को कि इस लेवल पे जा पाए। और एक चीज याद रखना, इसके नीचे अगर डेली क्लोजर मिलता है तो आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और ऑब्वियसली वहां पे जो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा लगभग 1 लाख के आसपास फिर सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर मेजर सपोर्ट की बात करूं तो 94,000 के आसपास है। अब सपोर्ट की बात मैंने अब क्यों कर दी, इतने दिन से तो नहीं करता था, क्योंकि आपको सांस लेने का मौका तो चाहिए ना। जैसे यहां पे सांस लेने का मौका मिला वैसे ही इन लेवल्स पे भी सांस लेने का मौका मिल सकता है। मार्केट जब भी शार्प डिक्लाइन दे रहता है वहां पे रुकता है मार्केट। और याद रखना, अभी भी हम 2025 में ही जिंदा है, 2026 आया नहीं है, तो स्टिल अगर कुछ अच्छा होना है तो होल्ड कर सकता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मेरे हिसाब से टॉप इज ऑलरेडी इन लाइन विद द मार्केट, बट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। आप बोलोगे कंफर्म नहीं हुआ का मतलब क्या है? अब ध्यान से देखना, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जब भी मार्केट रिटर्न लेता है तो वो कैसे कैसे चाले दिखाता है, वो समझोगे तभी समझ में आएगा कि इस वक्त मैं इतना सीरियस क्यों हूं, नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्यों नहीं हूं। डिस्पाइट दैट कि नवंबर मंथ में हम, तो सिंपल सा फंडा है दोस्त, अगर ये ऊपर जाना होता ना तो ये एक बार इसके ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आता है। यहां पे आप बोलोगे यहां तो ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर से टाइमिंग इज ऑल अबाउट। ये अगस्त का महीना था एंड दिस इज 2024 की बात हो रही है। यहां पे हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, फिर भी नहीं गया था। तो जब यहां पे नीचे नहीं गया और मार्केट एक्स्ट्रा मूव दिखा दिया टाइम से पहले, तब तो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन जब मार्केट ने यहां पे अभी टाइम, एक्चुअली देखा जाए ज्यादा बचा नहीं है अगर ये साल खत्म होने की बात करें, लेकिन अब टाइम हमारे पास है नहीं और मार्केट अब कम मूव दे रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, और ये वैसा ही कर रहा है जैसे 2021 में कर रहा है। तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछोगे? अगर मेजर सपोर्ट की बात करो तो डेफिनेटली आज की डेट में वो 65,504 है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे जाएगा अगर मैं ईएमआई लेवल की बात करूं। लेकिन मेरे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड एरिया 72,000 73,000 से लेके एक रेंज है 65,000 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल है। जब भी यहां पे मार्केट आएगा ना, बियर मार्केट में, यहां पे एक स्पाइक जरूर दिखेगा कम से कम 25-30% का। इस चीज को याद रखना, जब भी आएगा मार्केट यहां पे स्पाइक जरूर देगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेडर्स के लिए, ना कि इन्वेस्टर के लिए। बट क्या ये बुल रन खत्म हो गया? तो वीकली चार्ट पे जब तक
वीकली चार्ट का अगर आप वेट करोगे तो बॉस, वीकली चार्ट पे वेट करने का मतलब है कि इस तरीके से डेथ बनना, और डेथ बनने तक तो मार्केट का बॉटम आ चुका होता है जनरली। ठीक है, तो डेथ क्रॉस की वेट हम नहीं करते हैं, और यही हमारा मेरा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी का जब मैं स्टार्ट किया था, मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं पता टॉप क्या होगा क्या नहीं होगा, बट नियर बाय टॉप जो भी होगा वहां पे जब भी दिखेगा मुझे रिजेक्शन, वहां पे जरूर मैं आपको वार्निंग दूंगा। और वार्निंग दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मौके मिले। और अनदर मंडे मॉर्निंग, और ये रिजेक्शन 4 आवर पे वन डे के चार्ट पे अगर कंफर्म होता है गाइस, 4 आवर पे तो दिख रहा है बट कंफर्म नहीं हुआ अभी, वन डे के चार्ट पे अगर यानी कि इस हफ्ते अगर डिक्लिनेशन जारी रहता है तो इट्स अ बिग थिंग टू हैपन, क्योंकि पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज दिखाया जाता है कि दिसंबर दिसंबर दिसंबर, बट फैक्ट कुछ अलग है, हमेशा से अलग रहा है। अगर यहां देखोगे 11 नवंबर था पीक, 9 नवंबर 11 नवंबर कुछ डेट था, इस जगह के आसपास देखोगे तो 18 दिसंबर जरूर था। इस जगह से पहले भी अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने जरूर देखा था लगभग 7 दिसंबर के आसपास, 29 नवंबर के आसपास पीक, और ये वाला पीक ऑब्वियसली अप्रैल वाला, तो इसको छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पीक नवंबर में ही देखा गया है, तो अभी भी लोगों को उम्मीद जरूर है, लेकिन इस बार, एक साल पहले मैंने एक बात कही थी कि इस बार सभी लोग नवंबर या दिसंबर करेंगे, आपको एक महीने पहले एक्शन ले लेना है। अब हमारे फेवर में अगर मूव नहीं गया तो भी तो एक्शन लेना बनता है। अब आप बोलना आप चाह रहे होगे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉस हम निकल जाए और चीजें जो है आगे बढ़ जाए। तो सिंपल सा फंड है, अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो मैं टेक्निकल पे ही स्टिक रहूंगा ना। मैं यहाँ पे जब मैंने बात की तो मैंने कैंडल के बेस पे मैंने बोला कि दिस कुड बी द टॉप, मैंने ये नहीं बोला कि ये कंफर्म हुआ है। बट अब जो रवैया है बिटकॉइन का, वो कंफर्म कर रहा है कि वो कैंडल कंफर्मेशन है, एंड अगर सब कुछ सही है तो ये रैली बिना इस रेंज को टच किए रुकेगा नहीं। और मेरा मानना है कि ये हमें जनवरी या फरवरी के आसपास इस लेवल पे ला सकता है। दिस इज वेरी अर्ली आई एम सेइंग, मुझे नहीं पता, मैं हमेशा टाइम से पहले बोल देता हूं चीजें, आप रिलेट नहीं कर पाते, बट आपको क्या देखना है, आपको सिंपल ये देखना है कि 1 लाख ये लेवल, जो जैसे ये लेवल क्लोजिंग के बेसिस पे जो अभी लगभग लगभग वीकली चार्ट पे 25 अगस्त 2025 से जो हमें सपोर्ट दे रहा है, ये लेवल के नीचे अगर कोई भी वीकली कैंडल क्लोजर होता है, मैं तो कहता हूं इसके नीचे अगर डेली कैंडल भी क्लोजर होता है और 2 दिन अगर उसके नीचे रह जाता है, बॉस ये अब इन लेवल्स पे आएगा ही नहीं, 1,16,000 के आसपास आएगा ही नहीं मार्केट फिलहाल 1-2 महीने से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डरावनी वाली बात बोल दी, लेकिन अगर स्कोप है तो यहीं पे स्कोप है, क्या पता अभी बाउंस लग जाए यहां से, तो यही मिश्रा जी बोलेंगे कि अच्छा देखो ये वाला लेवल टूट दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है, यहाँ पे अभी भी वेट करो। क्यों? क्योंकि जब तक ये हाई टूटेगा नहीं तब तक अपन एंट्री नहीं करेंगे। ये हाई टूटने का मतलब क्या है? ये हाई टूटने का मतलब है कि बिटकॉइन फिर 1,80,000 जाने वाला है, 1,70,000 जाने वाला है, क्योंकि हम 200 EML लाइन तोड़ के ये जाएंगे, तो हम रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कितना होगा कि इतना बड़ा एसएल और इसके अकॉर्डिंग रिवार्ड, तो 1:2 का रिवार्ड मान के चलना, तो 1:2 का रिवार्ड आपको 1,70,000 के आसपास ले जाएगा। लेकिन ये वाकई होने वाला है क्या? मैं बोल रहा हूं अगर ये ऐसा होगा तो मैं छोटी सी एंट्री जरूर बनाऊंगा, लेकिन वो जब होगा तब होगा, इससे पहले मैं कोई भी एंट्री नहीं बना रहा हूं लॉन्ग साइड, इतना क्लियर रखना। तो इसका मतलब क्या है? मैं, मिश्रा जी ने शॉर्ट साइड खोल दिया है, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट पे कोई शॉर्ट साइड मैंने नहीं ओपन किया है, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूं। आप ज्यादा होशियार हो, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो आप खोल कर बैठ के देखो और देखो कि अगले 2 महीने में क्या होता है। अगर फायदा हुआ तो आप तुरम खा, और अगर नुकसान हुआ तो आप समझ ही जाओगे क्या होगा। लेकिन मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करता हूं, और मुझे मेरा मानना है जब तक 2025 खत्म नहीं होता, मुझे कोई स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं दिख जाता, तब तक मैं अभी एक्शन नहीं लूंगा शॉर्ट साइड के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब ये इन्वेस्टमेंट पे शॉर्ट साइड मतलब ये तो बहुत बड़ा गेम हो गया। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक सेशन जरूर मैं दूंगा जल्दी, लेकिन वो बहुत ही रिस्की होता है। शॉर्ट साइड इज ऑलवेज रिस्की रादर देन लॉन्ग। लॉन्ग करके ना जिंदगी में कभी ना कभी तो ऊपर चला जाता मार्केट, लेकिन शॉर्ट करके मार्केट का नीचे जाना गारंटी नहीं है। याद रखना, अगर आपकी अनफेवरेबल मूव आ गया तो आप तुरंत के तुरंत लिक्विडेट हो जाते हो, इन कंपेयर टू लॉन्ग। लॉन्ग में आप साल साल तक लिक्विडेट नहीं होते, लेकिन शॉर्ट में आप लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि शॉर्ट इज अनफेवरेबल फॉर एक्सचेंजेस। याद रखना, और एक्सचेंजेस
अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए वो सब कुछ कर सकती है, वो जो भी कुछ उसके दायरे में है, ठीक है। तो ये एक रिजेक्शन कैंडल कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे क्या मुझे कुछ भी निगेटिव दिखा है इन कैंडल्स में? तो मैं कहूंगा बस ये कैंडल थोड़ा गंदा दिख रहा है, बाकी ऐसा 4 आवर पे कोई कैंडल वाइज मुझे कुछ खराब नहीं दिख रहा है। ओनली थिंग इज कि ये रिजेक्शन कहलाता है। जब भी आप ईएमए लेवल बेसिक पढ़ते हुए तो आ रहे होगे, कोई भी ईएमए लेवल अगर रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि बॉस मैं नीचे जा रहा हूं। ये एक रिजेक्शन था क्लियर कट, ये एक रिजेक्शन था क्लियर कट, ये एक रिजेक्शन था क्लियर कट, और ये ऑब्वियसली पीक था। तो यहां से ये तीन तीन रिजेक्शन ले चुका है, इस बीच में यहां पे फंसाया लोगों को एक बार। और ये कोई हमारे ये फंसाया क्यों मैंने बोला, ये उनके लिए जो शॉर्ट में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। ये जो रेंज था आई वाज एक्सपेक्टेड कि 1,15,000 से रेंज जरूर टेस्ट होगा, और 1,16,000 तक स्पाइक दिखाया, क्योंकि देयर वाज सम स्टोरी बिहाइंड दैट। 1,17 भी पॉसिबल था बट नहीं हुआ। बट ये जो अभी प्रिंट हो रहा है, अगर दिन भर यही जारी रहा है गाइस, तैयार हो जाओ, इस वीकेंड हो सकता है, मैं बोल रहा हूं हो सकता है, वी आर गोइंग टू फाइनली प्रिंट वन कंफर्मेशन कैंडल ऑन द लोएस्ट लो क्लोजर दिस वीक। क्या वो वीक बन के नहीं रह सकता? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। बट अब इतने सारे कैंडल टेस्ट होने के बाद ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा क्या जो आप लगाते हो, बियरिश डाइवर्जेंस दिख नहीं रहा है क्या? वीकली चार्ट पे कंफर्म होता हुआ दिख नहीं रहा है क्या अभी भी आपको? यहां से ये ऊपर गया और ये आरएसआई पूरा का पूरा नीचे आ गया। और याद रखना, दिस इज द फाइनल लैप बिफोर 50। ये 50 के आसपास अभी हम देख रहे हैं, ये ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है। तो अब 50 पे हमें सपोर्ट मिलने की संभावनाएं 90% नहीं है, यानी कि हम 40 के रेंज में जाएंगे व्हाइट लाइन। और अगर 40 के रेंज में व्हाइट लाइन जाएगा तो ये 60s पे नहीं रह पाएगा, ये वापस 50 के आसपास जाएगा। याद रखना, यहां से फिर से एक रैली मिलेगी, और वो मिनी रैली फिर से लोगों के माइंड में, दिमाग में 1,27,000 क्रॉस करने की बात पंप की जाएगी ट्विटर पे। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको चार्ट देख के समझ में आता है, कुछ टाइमिंग नाम का कोई चीज दिखता है या नहीं दिखता है। अब बात करते हैं उनकी जो ऑल्ट कॉइन की बात कर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन पे मैंने अपना स्कोप छोड़ दिया है, मैं जिद पे नहीं अड़ा हूं। लॉस हो रहा है, लॉस बुक कर रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। 70% पोर्टफोलियो क्लोज है मेरा। जो भी एसएल रिसेंट फिर से हिट हुए हैं, आई हैव ऑलरेडी क्लोज। अब जो 30% पे हूं वो इसलिए हूं क्योंकि मेरे को कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन में सुगबुगाहट दिखी थी, और उसका फायदा जिनके पास होगा उनको, उन्होंने लिया भी होगा। टू बी फ्रैंक, मैंने भी जल्दबाजी कर दी कुछ ऑल्ट कॉइन में, सच्ची बता रहा हूं, और उसका फायदा ज्यादा नहीं ले पाया हूं, लेकिन जिसमें भी हुआ ले पाया। अब मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जर्नी कर रहा था, आप सबको पता है। मेरे पास चार्ट एक्टिव टाइम नहीं था, तो आई वॉज डेड बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग। 27 के बाद जो भी हुआ वो मेरे को पता था मेरे को करना है, तो दैट इज वाइज प्लान, नॉट इमोशनल। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग बोलते हो ना जैसे जेडीसी बढ़ रहा है, तो जेडीसी जैसे ऑल्ट कॉइन में तो हमने एंट्री बनाई नहीं। आप मुझे बता दो दोस्त, आप मुझे बता दो, हमने आपको क्या सिखाया पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में कि भैया 2050 का बेसिक यूज केस अगर आप पकड़ लेते हो तो ऐसे ऑल्ट कॉइन पकड़ में आ जाते हैं। अब जब मैंने बोला निकलने के लिए, तो मुझे बताओ इनमें इसमें क्या वो 2050 का कंडीशन इनवैलिड कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो जिनके पास जो है वो ट्रेल कर सकते थे, ट्रेल ही तो बोला था मैंने, लेकिन ट्रेल उन पे किया जाएगा ना जिनका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अब एडा पे तो आप ट्रेल नहीं कर सकते हो ना। और एक चीज नोटिस करोगे, जिस ऑल्ट कॉइन ने 2024 में ज्यादा रिटर्न दिया इंक्लूडिंग दिसंबर, उन ऑल्ट कॉइन ने 2025 में नहीं दिया। अब ट्रेलिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आप यहां पे एसएल रखोगे तो कट गया, तो अब आप बोल रहे हो कि अरे यार कट गया कैसे करूं, फिर से घुस जाता हूं। ऐसे नहीं होता। ट्रेलिंग का मतलब 2050 हमारे अगेंस्ट है, 4 आवर पे अगेंस्ट है, सब जगह अगेंस्ट है, तो वाई आई विल ट्रेल। अगर आपको लगता है कि स्कोप है तो आप यहां पे रखोगे, और कट गया तो कट गया। दैट इज व्हाट सिंपल लॉजिक आई मेड, क्योंकि भाई ये अब नहीं देगा। अब आप जिद पकड़ के बैठ जाओगे तो दोस्त, ये वही एडा है जो अभी वीकली चार्ट पे यहां पे है। याद रखना, यहां पे अभी सपोर्ट है जब तक ये लेवल टूटा नहीं है 0.05 का। जैसे ही ये टूटेगा, ये एडा 0.2 या फिर उसके भी नीचे दिखेगा 2026 में। इसके लिए तैयार हो तो लगाओ बिना एसएल के
कंटिन्यू करो, होपियम मतलब होप जारी रखो। आप बोलोगे यार तुमने एडा को यहां पे तो नहीं बोला, यहां पे क्यों बोल? भाई टाइमिंग, टाइमिंग, टाइमिंग। आपको वक्त से बड़ा कोई नहीं है, सुना होगा ये। वक्त मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का कोई टाइमिंग होता है। दिस इज द अटेम्प्ट टू अपवर्ड बट दिस इज फेलियर अटेम्प्ट नाउ। तो जब ये एडवांस में हमें दे रहा है साइन कि हम इधर जा रहे हैं, तो इफ यू, मैं हमेशा बोल रहा हूं, इस दिन भी बोला था कि जनरली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जनरली जो स्पाइक लगता है अपसाइड की तरफ लगता है और उसको ट्रेल कर लेता है मार्केट। जब भी अगस्त ऑनवर्ड जब भी कोई स्पाइक लगता है, स्पाइक नीचे भी आता है ऊपर भी आता है। इस बार मैक्सिमम ऑल्टकॉइन में नीचे की तरफ आया है, तो नीचे का मतलब है वो नीचे चला जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑन दैट डे फॉर यूएसडीटी डोमिनेंस आल्सो। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस आल्सो। और अभी भी आप जिद पकड़ के बैठो कि नहीं ये नीचे जाएगा। अरे भाई यहीं पे बोला था कि अगर ये लेवल के ऊपर क्लोजर मिल गया, दिस इज वेरी बैड। एंड अगर ये नीचे आ गया तो ये अच्छा एक साइन जरूर है रिकवरी का, लेकिन ये तभी कंफर्म होगा जब ये कंटिन्यू कर जाएगा। अगर इसे रिजेक्ट लेना था तो यहीं पे ले चुका होता। यहां पे 7 दिन काफी था रिजेक्शन का, नहीं लिया, मतलब कि हम इधर जा रहे हैं। अगर आप झेल सकते हो तो झेल के दिखाओ। यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक रिटेस्ट सक्सेसफुल हो गया। अगर इसको नीचे जाना था तो यहीं से जाना था, यहीं पे रुकना था। ये हाइयर हाई हाइयर लो तो नहीं बना रहा है, लेकिन हाइयर लो जरूर बना रहा है। हाइयर हाई नहीं बना रहा, हाइयर लो। और ये तब तक बनेगा जब तक यहां तक नहीं आएगा। यहां पे आते आते तो जनवरी फरवरी आ जाएगा। आप कर क्या लोगे, क्या उखाड़ लोगे? और ये याद रखना, ये ऊपर जाएगा 2026 में, अब ये नीचे नहीं जाएगा। यहां पे जरूर एक छोटा मोटा एक्शन दिखेगा। अब आप बोलोगे कि इथीरियम पे मैं क्यों बोला कि थोड़ा सा स्कोप है अभी भी, क्योंकि ये मल्टी ईयर सपोर्ट, मल्टी ईयर एक पैटर्न के बाहर है। लेकिन पैटर्न में जब फेक आउट निकलता है ना दोस्त, तो उसका साइन देख लेना आप। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसका साइन ये है कि इसके नीचे क्लोजर नहीं मिलना चाहिए। और मंथली चार्ट है ये, ध्यान से सुन लेना। अगर नवंबर का मंथ झेल सकते हो जो बहुत बुलिश हो, अगर नवंबर का मंथ इस लाइन के नीचे कहीं पे भी क्लोजर दिया, यहां 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 देगा, तो ऑब्वियसली टारगेट ही रीच हो जाएगा। बट मेरा पॉइंट है कि इसके नीचे यहां पे भी देगा तो भी ये रिजेक्शन है। और उसके बाद आने वाले कई महीनों तक हम इधर ही जाएंगे। और हो सकता है दिसंबर 2026 या 2027 में भी मार्च के बाद हमें एक वापस से रैली अपसाइड दिखे। तो आप ये झेल सकते हो तो झेल के देखो। और 1500 एक्सपेक्ट करना, 1500 इथीरियम जरूर जाएगा। जो लेकिन मैंने कंडीशन बोला है बिटकॉइन के केस में कि अगर बिटकॉइन का ईयरली कैंडल रेड हो जाता है तो ये 1500 नहीं $200 भी जा सकता है, क्योंकि ये फेक आउट निकलेगा। और फेक आउट का मतलब है अपोजिट साइड ब्रेकआउट। और अपोजिट साइड का ब्रेकआउट है पहला सपोर्ट नियर बाय $300-400। एंड उसके बाद जो मेरे को एक मेजर दिखता है 233 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है डिमांड एरिया। आप बोलोगे यार ये सब बकवास कर रहे हो तुम यार, बियर रन में तुम बोल रहे थे बाई कर लो बाई कर लो, तो भाई सही तो कर रहा था मैं। अब बोल रहे हो सेल कर दो सेल कर दो, तो भाई टॉप पे ही तो बैठे हो अभी भी। ध्यान से देख लो, इस साइकिल का यही टॉप है, तो मेरी गलती है क्या? मेरी गलती है क्या? भाई मार्केट को रिस्पेक्ट करो, चार्ट को रिस्पेक्ट करो। नहीं समझ में आता तो चार्ट जितना समझ में आता वही लगा लो। अरे बाबा 2050 लगा लो। मुझे बता दो 4 आवर के चार्ट में नवंबर मंथ में बैठे हो, 2050 अलाउ कर रहा है क्या? ऊपर जाने के लिए बोल रहा है क्या? नहीं बोलेगा। हर बार रिजेक्शन, हर बार रिजेक्शन। तो जिद जो पकड़ते हैं उनके साथ घोटाला ही होगा। याद रखना, ₹1 का भी लॉस यहां ऑनवर्ड बहुत बड़ा लॉस कंसीडर होगा। आने वाले टाइम में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, जब आपको समझ में आएगा कि वाकई इथेरियम $250 चला गया। तो अरे नहीं गया तो क्या कर ले? अब सर काट के रख दे, जिंदगी तो खत्म कर ले। नहीं गया छोड़ दो, जिंदगी इससे नहीं है। ये हमारी जिंदगी रहेगी तो हम ऐसे 1000 इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। इस बात को आप समझो। और जो लोग लोन लगा के करते हैं ना, वो ये डायलॉग नहीं पचा पाओगे। जो लोग उधारी लेके करते हो ना कि मैं वो उधार कर लूंगा तो ये कर लूंगा, मार्केट ऐसे ही करता है भाई। देयर इज नो गारंटी, नो वारंटी। तो अब जब मार्केट में हर जगह कंफर्मेशन दे रहा है तो भी आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो नो बडी कैन हेल्प यू। आई कैन ओनली हेल्प यू बाय असिस्टिंग व्हाट आई एम डूइंग ऑन माई पोर्टफोलियो। मुझे नहीं पता मैं सही हूंगा या गलत हूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं अभी तक इस जर्नी में मैं टारगेट की बात ही नहीं किया कभी भी। मैंने ये बोला ही नहीं कि नेकेड टारगेट पे जाओ। या तो बिटकॉइन अपना टारगेट रीच कर ले,
या फिर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट अपना टारगेट रीच कर ले, या इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन अपना टारगेट रीच कर ले, या कुछ नहीं होता तो टाइम आने पे एक एक्शन ले लेना। और जब वो टाइम आया तो आप पड़े हो क्या, टारगेट नहीं आया, टारगेट नहीं आया, टारगेट नहीं आया। अभी बिटकॉइन का भी 1,30,000 का टारगेट अभी तक टच नहीं हुआ, $4,000 फिर भी नीचे रहे हम, तो भी आप जिद पकड़ के बैठे हो। जो 31 मार्च में होना चाहिए था वो अक्टूबर में भी नहीं हो पाया, फिर भी आप जिद पकड़ के बैठे हो। दुनिया आपको बेवकूफ बना रही और आप बने जा रहे हो, बने जा रहे हो, बने जा रहे हो कि गोल्ड नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर उठेगा, गोल्ड नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर उठेगा। उठा के दिखा दो मार्केट। अरे मार्केट उठेगा, स्टॉक मार्केट उठेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट उठेगा, और वो भी लास्ट फेज में है। कभी भी, कभी भी इसका कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि ये भी कंफर्मेशन के साथ हम नीचे जा रहे हैं। भाई इतनी एनर्जी के साथ मैं अगर लगा रहा हूं, बोल रहा हूं, तो कुछ सीरियस देख पा रहा हूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे बदले, मेरी बातों को सुन के आप पैनिक डिसीजन ले लो। मैंने नवंबर में, अक्टूबर में 17 तारीख को भी बोला था, 27 तारीख के लिए भी बोला था, और मैंने 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को भी यही बोला था, जब ये चीजें हुई नहीं थी, कि भाई ये ऐसे होगा, इस डेट से ऐसे, इस डेट से ऐसे। आप लोग वीकेंड आता है भूल जाते हो कि भाई एक डेट नाम की भी कोई चीज है, चिड़िया है, डायरेक्शन वही रहेगा। अब आपको वन डे के चार्ट पे क्या डायरेक्शन नजर आ रहा है आप खुद डिसाइड कर लो। मुझे तो ये डायरेक्शन नीचे रिजेक्शन के लिए दिख रहा है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो 1,07,000 जो भी मैंने फिगर बताया 4 आवर के चार्ट पे देख लेना, उसके नीचे वनडे का क्लोजर, दिस इज गोइंग टू बी बैड। एंड याद रखना, अभी जब से हम नीचे गिरे ना, 40 के नीचे हम सस्टेन नहीं किए हैं, लेकिन दोस्त ये वो इसलिए हो पा रहा था क्योंकि येलो लाइन 50 के अबव था, और यहां पे तो अपसाइड मूव आ गया था। अब ये पहली बार यहां पे रिजेक्शन बनेगा, और पहली बार हम 30 के रेंज में जाएंगे। 30 के रेंज में जाने का मतलब है 90,000, 87,000, कुछ भी हो सकता है बिटकॉइन के चार्ट पे। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे एक मेजर सपोर्ट है, जो होगा होगा। लेकिन पर्सनली मैं नहीं चाहूंगा कि ईयरली चार्ट पे ऐसा हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो यही बिटकॉइन का एसेट इज गोइंग टू बी, ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं, यही बिटकॉइन का एसेट, अगर यहां पे डोजी कैंडल भी बनता है ना, यही बिटकॉइन का एसेट इज गोइंग टू स्ट्रगल फॉर नेक्स्ट मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम 16 ईयर। मैं क्या बोल डाला भाई, जो कोई नहीं बोल रहा है। अब तो आप ही तो बोलते तो गोल्ड की तरह बिहेव करेगा, तो गोल्ड सबसे पहले रिकवरी दिखाएगा, तो हाँ तो ये भी दिखाएगा। लेकिन मैंने बोला कि अगर ये है, अगर यही पैटर्न रहा जो कि दिख रहा है, अब ध्यान से देख लो, जो लोग पैटर्न पैटर्न करते हो ना, तो ये ईयरली पैटर्न चल रहा है, और ये कभी ना कभी तो ब्रेक होने वाला है। ये कब होगा, कौन से साल में होगा, हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, बट इसी रेंज में है। और अगर ये रेड कैंडल बन गया, तो जो मैं वीकली चार्ट पे जो आपको बोल देता हूं, वो ईयरली चार्ट पे बिटकॉइन के हो जाएगा। ईयरली का मतलब क्या है भाई, डेली, वीकली और मंथली की बात नहीं कर रहा हूं, ईयरली। अगर ये ईयरली रेड कैंडल या रेड डोजी कैंडल बन गया, और जो कि 2026 का कैंडल वैसे भी रेड बनने वाला है, जो कि इसके नीचे ही क्लोज होगा, तो इट्स ए कंफर्मेशन कि वी आर गोइंग टू सी ए बिग ड्रॉप इन बिटकॉइन। वो 18,000 होगा, 25,000 होगा। मेरे से पूछोगे तो ये पैटर्न कहीं गलती से प्ले आउट ना हो जाए। पैटर्न का प्ले आउट का मतलब है दोस्त, मुझे नहीं पता, आपको मैं बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा ना। मैं ये क्लेम करता हूं कि ऐसा होने वाला है, बट मैं बोल रहा हूं भाई, यहां से 25,000 भी झेल लोगे। जर्नी हम 18,000 से 1,9 पे लेके आ गए हैं, जर्नी हम 1,18 से 1,28 पे चले गए हैं, 1,27 पे चले गए हैं, और आप फिर भी बोल लो कि नहीं, मुझे 1,27 से मैं 1,9 पे नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि मुझे प्यार है ऊपर से, क्योंकि यहां से 1,50 तो मिनिमम जाएगा। तो भाई रिस्क रिवार्ड समझो कि यहां से जाने की नीचे गारंटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर। अब रिस्क रिवार्ड आप समझो क्या होगा। मैं ऊपर तभी बैट करूंगा जब 1,27 का जो अभी रिसेंट पीक है वो ब्रेक हो जाए, वो भी डेली चार्ट पे कम से कम एक क्लोजर मिल जाए। यस, आई विल री एंटर छोटा पोजीशन, और उसको मैं ट्रेल कर लूंगा, वो मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं यहां पर रिस्क नहीं लूंगा अब, क्योंकि अब
अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला कि अब नीचे जाएगा और ये इधर कहीं पे, इसका मतलब क्या तुम शॉर्ट खोल दोगे? अरे भाई, कंफर्मेशन भी तो होना चाहिए। ईयरली चार्ट पे नहीं तो कम से कम 6 मंथ के चार्ट पे तो हमें चाहिए होगा कंफर्मेशन। तो 6 मंथ का चार्ट का मतलब है दोस्त, अगर मैं मल्टी ईयर में यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन ओपन करूंगा, ध्यान से सुनना, वैसे तो एक्सचेंज ही नहीं टिक पाएंगे। ऐसी सूरत में एक्सचेंज गायब हो जाएंगे। किस एक्सचेंज पे आप रह रहे हो मुझे नहीं पता, तो एक्सचेंज ही नहीं रहेंगे तो शॉर्ट का पोजीशन आपका कहां से रहेगा? ठीक है, तो वो बड़ा केयरफुली डिसीजन लेना। मैं ये नहीं बोल रहा मल्टी ईयर पोजीशन खोलना है, बट वो कंफर्मेशन अभी नहीं है। और ये याद रखना, ध्यान से देख लेना, ये कैंडल जो अभी दिख रहा है आपको, ये अभी भी ग्रीन है, ये 6 महीने का कैंडल है। मैं बोल रहा हूं यही कैंडल रेड बन जाएगा, और ऐसा कैंडल ईयरली चार्ट पे अगर रेड बन गया, जो कि हिस्ट्री में अभी तक बिटकॉइन के कभी नहीं हुआ है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि बिटकॉइन, वैसे तो ये लोगरिथमिक चार्ट है, मैं कम से कम यहां तक तो सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूंगा कि कम से कम बिटकॉइन 15,000 वापस आ रहा है। मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूंगा। लेकिन आई विल बी मोर सरप्राइज अगर ये 2027 में 90,000 वापस से टच नहीं किया और वापस से फिर से डिक्लिनेशन कुछ कैंडल दिखा, तो वहां से जर्नी फिर इसके भी नीचे जाएगी जाएगी जाएगी। वो लेवल क्या होगा मुझे नहीं पता दोस्त, हाइट के ऊपर डिसाइड होता। हाइट मेरा हिसाब से डिसाइड हो गया है, लेकिन उसके लिए फेवरेबल जो कंडीशन बन रहा है मैक्सिमम 25,000 ही बन रहा है, तो 17,000 भी नहीं बन रहा। बट मैं मल्टी ईयर पैटर्न की बात कर रहा हूं, वहां पे धोखा मिल सकता। मल्टी ईयर पैटर्न का मतलब है 10 साल से 16 साल बिटकॉइन 1,27,000 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा। है, ऐसे कैसे बोल दिया? ऐसा तो कभी हुआ नहीं भाई। बिटकॉइन भी तो एक एसेट क्लास बन गया है, इसमें भी तो इंस्टीट्यूट घुस गए हैं, और ऑल्ट कॉइन का मार्केट ऐसे ही धड़ल्ले से चलेगा? डू यू रियली थिंक जब तक बिटकॉइन में ऐसा नहीं होगा तब तक मार्केट का क्लीन अप नहीं होगा, और जब तक मार्केट का क्लीन अप नहीं होगा तब तक क्रिप्टो में बिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी ऑल्ट कॉइन में। पूरा इकोसिस्टम खराब ही रहेगा। तो उसको निकालने का एक ही तरीका है कि पूरा का पूरा मार्केट को लिक्विडेट मार दो। जो होपियम में बैठे हैं पिछले 10 साल से उनको भी निकाल दो, फिर हम घुसेंगे। ये प्लान ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसा होगा, बट कंसीडर रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि अभी ये सब बातें सिर्फ दिमाग में रखने के लिए है, नजर नहीं आएंगी। नजर तो अभी मैं मल्टी ईयर जब बोल रहा हूं तो यहां से मैं 2000 कम से कम 10 साल आगे की बात कर रहा, 2035 तक की बात कर रहा, 10 साल मिनिमम। और 4 ईयर साइकिल मैं इसलिए 16 साल बोलता हूं क्योंकि 4 ईयर का साइकिल चलता है बिटकॉइन का, तो 4x4। और ये जब मार्केट में 4x4 इधर अपसाइड चल सकता है, तो नीचे क्यों नहीं चल सकता भाई मेरे? क्यों नहीं चल सकता? 4x4 जब अपसाइड चलता है तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, 4x4 नीचे चलेगा उसमें क्यों प्रॉब्लम है? ऐसा कभी दुनिया में कभी एसेट क्लास में देखा नहीं है? अरे देखा नहीं है, जाके दुनिया के एसेट क्लास खोलो जो कि पिछले 100 साल से ट्रेड हो रहे हैं, जो पिछले 70-80 साल से ट्रेड हो रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि हर एसेट क्लास में ऐसा हुआ है पास्ट में। तो बिटकॉइन क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन मुझे आप बताओ, ठीक है? तो मैं मान लूंगा। और जो भी मैं बात कर रहा हूं मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे अक्टूबर मंथ का कैंडल, ध्यान से सुनना, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से देख लेना, जो मैं बोलने वाला हूं, फिर बोलोगे नहीं आप मुझे कि पीक पे नहीं निकाला मुझे संजय भाई ने। दिस वॉज द पीकेस्ट रेड कैंडल, ये मैं राम कोर्स में सिखाने वाला हूं, लेकिन अभी बिटकॉइन के चार्ट पे रिलेट करो, ये एग्जिस्ट करता है। दिस वॉज द पीकेस्ट रेड कैंडल, दिस वॉज द पीकेस्ट रेड कैंडल। व्हाट हैपन आफ्टर दैट? यहां पे टाइम था, दे दिया उछाल, इसके बाद टाइम खत्म, बम। आप बोलोगे ये जर्नी में अभी ऊपर का जर्नी बाकी तो है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, बिल्कुल है, लेकिन मेरे को बताओ कि मंथली चार्ट पे ये बन गया दोस्त। अरे नवंबर का मंथ रेड बन गया, वो नवंबर का मंथ बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, जैसा भी होगा। पिछले बार जब ऐसा कैंडल बना था, पिछले बार जब ऐसा कैंडल बना था, आप बोलोगे यहां तो नहीं बना था, अबे तो सबर करो, हर चीज को हर जगह एक ही जैसे लॉजिक लगाओगे क्या? आप बस ये बताओ 100% टाइम ऐसा हुआ या नहीं, बस इतना बताओ। यहां पे रेड कैंडल बस पीकेस्ट कैंडल, तो अगर मैं देखूं टेक्निकली तो पीक था क्या? नहीं था, यहां पे अगले मंथ ही पीक टूट गया था, तो इसके बॉटम क्लोज नहीं दिया ना, तो दैट इज नॉट कंफर्म।
तो यहां पे बॉटम क्लोज दिया। अब ये बॉटम भाई 35% का झेल पाओगे? ये बॉटम इसके बाद लगभग लगभग 18-19% का झेल पाओगे? वीक बहुत नीचे गया था, लेकिन क्लोजर की बात कर रहा हूं। तो अब नवंबर मंथ का क्लोजर अगर इस बॉटम के नीचे हो गया तो याद रखना, कम से कम मंथली चार्ट पे कम से कम 6-7 महीने 8 महीने हम नीचे जाने वाले हैं। इतना तो सेफ साइड रख लें, ठीक है? फिर मुझे मत बोलना कि भाई अब इसके लिए सेफ्टी क्या हो सकता है। सेफ्टी तो ये हो सकता है ना भाई कि ये टूटेगा तो मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा, मैं टारगेट कर लूंगा इधर की तरफ। मैंने बोला ना 170 180 जा सकता है, फिर कर लूंगा। और एसएल मेरा यही रहेगा 1-2 के आसपास, फिर क्योंकि यही है बॉटम। लेकिन ये करने तो दो। अब आते हैं ऑल्ट कॉइन के चार्ट पे। ऑल्ट कॉइन के डोमिनेंस चार्ट बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया। मुझे बता दो मंथली चार्ट पे व्हाट इज दिस गाइज, व्हाट इज दिस? अब आप हर बार मैंने एक चीज कही थी अप्रैल मंथ में कि भाई बहुत हो गया, अब यहां से कम यहां तक तो जाएंगे। तो चला गया ना, इसके बाद एक्स्ट्रा जा सकता है क्योंकि टाइम से पहले मूव आया। तो अक्टूबर तक हम शायद यहां तक वर्स्ट केस में जा सकते हैं। लेकिन फेवरेबल क्या बन गया था कि हम नया हाई नहीं बनाने वाले हैं। ये तो मैं पहले ही बोल दिया ना, नहीं बनाने वाले हैं बीटीसी चार्ट पे। और अब दोस्त मेरे ये रिजेक्शन कैंडल है। अब बोलोगे यहां तो रेड कैंडल नहीं है, हर चीज लॉजिक। फिर पैटर्न देख लो ना, यहां पे अब कितना कंफर्मेशन दे बंदा। अब बोलोगे वॉल्यूम नहीं है तो करो इंतजार वॉल्यूम का। लेकिन क्या घुसे रहोगे एसेट क्लास में? अबे भाई कहां तुम कर क्या रहे हो? बीटीसी बना रहे हो तो बीटीसी बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, मान ले तो बीटीसी बना रहे हो, चलो यहाँ पे वेट कर रहे हो, यहाँ पे एसएल है तो फिर डरो मत। फिर यहाँ पे एसएल रखो, खुलेआम रखो कि इसके नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा। क्योंकि इसके नीचे जब जाएगा, ध्यान से सुन लेना आप, ये मल्टी ईयर पैटर्न है, मल्टी मंथ पैटर्न है दोस्त। मुझे नहीं पता, बट इथीरियम का बहुत बुरा हाल हो सकता है। फिर 0.0 मतलब 0.01 भी नहीं रहेगा, 0.007 के नियर बाय जा सकता है, 0.0085 के नियर बाय जा सकता है, जहां पे इथीरियम 2016 में था बीटीसी पेयर में। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, क्या करूं, चार्ट वही बोल रहा है। अब बोलोगे मैं अपने घर से लेके आऊं, नहीं भाई। अच्छा ईएमए समझ में आता है तो ईएमए देख लो, ईएमए देख लो आप, छोड़ दो पैटर्न, हाई ड्रॉइंग। भाई ईएमए रिजेक्शन कैंडल तो कम से कम यहां तक तो जाएगा ना। तो क्यों क्यों भाई क्यों? जब फायदा ही नहीं मिला तो नुकसान का है का? ठीक है, दूसरी बात, बीडीसी चार्ट अच्छा नहीं किया, यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ऊपर जाएगा? अरे ये बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग है, अंडरस्टैंड है भाई। दुनिया पे बहुत लोग पैटर्न पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत लोगों से आपने पढ़ा होगा। यूट्यूब की दुनिया छोड़ दो, ट्विटर की दुनिया में एक एक मतलब जो थ्रेड है, इतने बड़े बड़े आपके सपोर्ट में आते हैं कि ये होगा वो होगा। सिंपल सा फंडा है दोस्त, यहाँ पे 200 ईएमए लाइन है जो कि 3300 के आसपास है। ये लेवल टूटा, सारा मामला छूटा। यहाँ पे मार्केट रुकेगा, ऑलरेडी रुक रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रुकेगा भी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि दोस्त इसके बाद हो सकता है यहां पे सपोर्ट ना ले, शार्प डिक्लिनेशन दिखाए, फिर ऊपर टच करने के लिए। जनरली ये होता है बियर रन के स्टार्ट में कि ये नीचे चला जाएगा सडनली एंड फिर ऊपर आएगा रीटेस्ट करने के लिए। तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी हुआ तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकता है, इन्वेस्टर की तो बैंड बन सकती है। फिर आप क्यों मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपके लिए झूठ बोल दूं? अरे भाई टाइम नहीं रहा अब। आप बोलोगे टेक्निकली, लो टेक्निकली दिखा देते हैं। टेक्निकली देख लो दोस्त, कहां पे चले गए वनडे के चार्ट पे? बिलो 45 है, 44 के नियर बाय चल रहा है येलो लाइन, एवरेज लाइन, सब कुछ नीचे। तो इथेरियम की तो हालत और बुरी है। अच्छा आप बोल रहे हो भाई ये देखो ये बुल फ्लैग बन रहा है, ये वो फ्लैग है, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि बुल फ्लैग ब्रेक हो चुका है, रीटेस्ट में फेल हो चुका है? ये भी तो बुल फ्लैग था। कितने फ्लैग बनाओगे जब तक फ्लैग 70% डाउन ना आ जाए? ठीक है, आपको लगता है कि संजय मिश्रा झूठा टूटा, आपको धोखा देने वाला, आपको नफरत करने वाला, आपका बुराई करने वाला, आपका बुरा चाहने वाला, आपका बकवास चाहने वाला, आपकी ही बुराई करने के लिए मैं यहां पे पैदा हुआ था, आपके पीछे पड़ने के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी जेब से पैसा निकाल के अपने जेब में पहुंचाने के लिए। तो मुझे बताओ मेरे जेब में कितना पहुंचा आपके अकाउंट से अभी तक? क्या मेरे एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो? क्या मैं ट्रेड करने बोलता हूं? कुछ भी नहीं बोलता हूं दोस्त, जो मन करे वो करो। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं यहां पे, तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मेरे को रेफरल से कमाना होता तो मैं बहुत ट्रेड करवा के उल्लू बना चुका होता, और आप लोग भी लगे रहते। भाई जब बार बार चीजें बोल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको बाद में याद आता है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी इसको एक्यूमुलेशन बना रहे हो।
अच्छा, अगर एक्यूमुलेशन है तो एसएल रखने में क्यों डर लग रहा है? ठीक है, एसएल रखने में डर लग रहा है, निकलने में डर लग रहा है, तो एक डिसीजन ले लो कि इस लेवल के नीचे मैं काट दूंगा। तो वो डिसीजन क्यों नहीं आया अभी तक? नहीं आया आपका लेवल, तो कोई बात नहीं। हमारी एंट्रीज कहां 1800 के आसपास थी, तो भी 3600 डबल है यार। अब मेरी गलती थोड़ी है, $4000 पे आपने तो अक्टूबर 2024 में खरीदा था, तो मेरी गलती थोड़ी है यार। नहीं दिया एसिड तो मेरी गलती थोड़ी ना है यार। मैंने ये थोड़ी बोला था कि ये ऑल्ट कॉइन में आप एंट्री करो। मैंने बोला था कि भाई हायर मार्केट कैप पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो में कम से कम हायर मार्केट कैप को ज्यादा रखो, छोटे रखो, कम से कम बिटकॉइन को कुछ तो पोजीशन दो, नहीं दे पाते हो तो। अब मर्जी तो आपकी है ना, मैं तो रिकमेंडेशन दे सकता हूं दोस्त। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर थोड़ी हूं जो मैं आपका पोर्टफोलियो बिठा के बनाऊंगा। लीगली इट इज इलीगल जो भी करवाता है आपसे विदाउट लाइसेंस। अगर 2021 में मैंने किया तो वो मेरी भी गलती थी, मेरी भी अमेच्योरिटी थी। I was not supposed to do. I don't have any legal rights to, make a portfolio of other guys, and that is why all those service has been cancelled. सारी सर्विस, सारे कॉल, सारा सब खत्म, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज। इसीलिए एक इन्वेस्टमेंट जर्नी 2022 से चला के ले आ रहा हूं। और जिनको लग रहा है कि अभी मेरा पोर्टफोलियो लॉस में है, तो इंतजार करो, 3 महीने बाद मेरे से बात करना। 3 महीने बाद मेरे से बात करना कि दोस्त लॉस में भी लॉस होता है क्या। 10,000 का पोर्टफोलियो $6,000 का पोर्टफोलियो बन गया, लेकिन $6,000 का पोर्टफोलियो क्या 2,000 बन सकता है क्या? तो चैलेंज करो 2026 को, आई बेट यू, चैलेंज करो 2026 को। क्योंकि दुनिया में आपको चार्ट दिखाए जाएंगे, और मैं बता रहा हूं ऑन चेन एनालिसिस कहीं से नहीं बोल रहा है कि बिटकॉइन का टॉप आया है, कहीं से नहीं बोल रहा है। मेरा खुद का सबसे जेन्युइन स्ट्रैटेजी 200 मूविंग एवरेज अभी भी नहीं बोल रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे को भाई डर है, बहुत बड़ा डर है कि जो हम देख रहे हैं ये मौका भी ना मिले। क्योंकि जो भी आप देख रहे हो, दिस कुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो एक स्पाइक आएगा, ये सारे लेवल तोड़ेगा। अगर ये तोड़ेगा तो जरूर इथेरियम 8,000 12,000 जाएगा, तो फिर मैं फिर से ट्रेल करूंगा, फिर से एंट्री बनाऊंगा, एक्टिव इन्वेस्टर बनूंगा, पैसिव नहीं। 2025 के बाद जो इन्वेस्टमेंट को पैसिव लेके चले, चाहे वो एसआईपी था, चाहे म्यूचुअल फंड था, उनकी बैंड लगनी तय है। इंतजार करो, ये रिकॉर्ड पे है। मैं एक बार नहीं, पिछले 2 साल से कई बार बता चुका हूं। अब तो चीजें दिख रही है आपको, अब तो आपको चीजें दिख रही है चार्ट पे। 2 साल पहले मुझे कौन बताने वाला था? जस्ट इमेजिन, तुक्का था। तो इतना इतना तुक्का स्ट्रांग वॉइस में मैं क्यों बोला था उस वक्त? आपको लग रहा है तुक्का था? एनालिसिस होता है पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान जब आपका सही सटीकता दिखने लगे तो उस पर एक्शन लेना। हमने पूर्व अनुमान अक्टूबर 2024 के लिए बेस्ट केस निकाला था। अब वो नहीं दिख रहा है तो उससे निकल जाना। निकलने में डर लग रहा है, मत निकलो, एसएल लगा लो। एसएल में डर लग रहा है तो डिसाइड कर लो कौन से लेवल पे निकलोगे। उसके नीचे एक भी दिन का कैंडल क्लोज हो तो निकल जाना। फिर रोना मत 3 महीने तक, 3 महीने इंतजार करना नए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और उसके बीच में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सिर्फ ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट मत करना। एक एक बात मेरी हमेशा से वही रही है, एक ही रट्टा रटैया मेरा फॉर्मूला दे रखा है, 20-50 20-50 20-50। अब इससे ज्यादा सिंपल टेक्निकल एनालिसिस क्या हो सकता है जो सबके समझ में आए? बच्चे को भी बिठा दो, 5th क्लास का बच्चा, वो भी समझ लेगा। लेकिन एक्शन लेने की बारी में हमारे हाथ पांव सब कांपते हैं। इथेरियम मल्टी ईयर बस मल्टी ईयर सपोर्ट पे है, तो एक ही एंगल नहीं देखना है दोस्त। मल्टी ईयर सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है। अब इसका कंफर्मेशन कब होगा टेक्निकली? $3,400 जिस दिन टेक्निकली टूट जाएगा, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा ये विक टूट जाएगा 3,300 का, तो ये कंफर्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो रैली शुरू होगी मिनिमम इधर लेके आएगा जहां से जर्नी शुरू हुई थी हमारी इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं बात करूं इस साल की भी और पिछले साल भी, जब मैंने दिसंबर 2022 के आसपास 1600 वाज 1100 वाज द फेवरेट प्राइस। लेकिन 1100 तो नहीं, लेकिन इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहां तक तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा 2026-27 के आसपास, 1600 के आसपास। अब मैं तो उसके, और ऑब्वियसली यहां पे फिर हमें सपोर्ट मिलेगा 2400 के आसपास, 2400 के आसपास से फिर से उछल सकता है मार्केट। तो टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना इज डिफरेंट थिंग, एंड डायरेक्शन पकड़ना डिफरेंट थिंग।
डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है दोस्त मेरे, क्या करूं मैं? आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। टोटल मार्केट कैप क्या करूं? क्या करूं? डिसॉल्व हो रहा है, छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन सुगबुगाहट दे रहे हैं, यही है फाइनल फेज। क्या बोला था? 3 वीक के अंदर अंदर अगर नहीं दे तो निकलना शुरू कर दो, एसएल रख लो। चौथा वीक बेस्ट फेज होता है अभी तक हिस्ट्री के हिसाब से। दोस्त यहां पे भी बुरा कैंडल बन रहा है, यहां पे देखो रेड कैंडल हाईएस्ट, यहां पे देखो फिर से बन गया। ऐसा कैंडल कब बना था लास्ट? यहां पे बना था। उसके बाद क्या हुआ था? ये देखो, इस टाइमिंग को समझो। ये टोटल मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैप, मैंने इंक्लूडिंग ऑल्ट कॉइन की बात कर रहा हूं दोस्त मेरे। तो क्या ये गिर जाएगा? हाँ गिर जाएगा, लेकिन ये तो अभी भी अप ट्रेंड में है। हाँ तो अप ट्रेंड में है तो आप झेल पाओगे? 1.25 पे आएगा तो झेल लोगे तो झेल लो। आपको तो डिसाइड करेगा, ये तो नहीं बताता कौन सा ऑल्ट कॉइन गिराएगा कौन सा ऑल्ट कॉइन बढ़ाएगा, नहीं बताता ये। लेकिन अगर ये नीचे जाना अब की बार शुरू हुआ है तो आप जो नहीं देखना चाह रहे हो वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुन लेना, जो आप देखने की कोशिश भी नहीं करते हो ना सुनना पसंद करते हो, वो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो फ्रेश मनी कब आएगा? तो आप पहले क्यों नहीं बोले? तो भाई जब अप ट्रेंड में है चीजें तो कैसे बोल दूं? ब्रेकआउट बेस्ट केस में कब हो सकता है? ये तो देख लो, टाइम देख लो बस इसमें। टाइम क्या आ रहा है? नवंबर दिसंबर 2026 के आसपास। समझ आ गया? दिमाग में आया? फितूर खत्म हुआ आपका? तो अगर सब कुछ अच्छा चला इस चार्ट पे तो भी वर्स्ट केस में यही रहेगा, और बहुत अच्छा अगर ब्रेकआउट मिल गया ऊपर की तरफ से, वाह भाई, मेरे को गाली गिरी, कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला? अगर ये टूटेगा तो हमें ऑल्ट कॉइन में दोबारा एंट्री, हम दोबारा ले लेंगे एंट्रीज, बिटकॉइन में भी ऑल्ट कॉइन में भी। लेकिन टूटने तो दो, तोड़ने तो दो, वनडे के चार्ट पे तोड़ने तो दो। नहीं तोड़ पाएगा। मंथली चार्ट पे क्लोजर मिल गया दोस्त, हिस्ट्री गवाह है, जब भी मंथली चार्ट पे ऐसा बनता है कम से कम 2-3 महीने तो झुलाता है ही झुलाता है। ये देख लो, 1 2 3, नया लो, फिर उसके बाद रैली कंटिन्यू। तो अगर ये टेम्परेरी भी है तो भी कम से कम 3 महीने जुलाई, पहला महीना खत्म, दूसरा महीना अभी, तीसरा महीना अगला, देखते हैं। मतलब 2026 आ जाएगा तो 2026 तो मैं वैसे ही खराब बोल रहा हूं, तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला। और एक चीज और, जब भी मार्केट का पीक होता है हाईएस्ट वॉल्यूम पे होता है, जब भी मार्केट का पीक होता है हाईएस्ट वॉल्यूम पे हम ऑलरेडी है, प्राइस नहीं बढ़ा तो क्या हुआ? आपको आपको एक ही चीज दिखाया जाता है मार्केट में, आपको दूसरा चीज दिखाई नहीं जाता, क्योंकि जो देखना आप पसंद करते हो दुनिया में वही चीजें आपको दिखाई देगी। कभी भी मार्केट का पीक जो हो रहा है वहां पे सबसे पीक वॉल्यूम आ जाता है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ पे गिरना शुरू हुआ, फिर अगले बुल रन में ये उसका भी पीक तोड़ देता है। इस बार तो नहीं पीक तोड़ा पिछले बार का, तो इस बार ये भी तो नहीं तोड़ा। तो ये मल्टी ईयर जो आरएसआई है इसका ब्रेकआउट तो अगले साल दिख रहा है इस हिसाब से। वर्स्ट केस में यहां तक फिर से आ सकता है, फिर से जंप ले सकता है। बेस्ट केस फिर से एक छोटा सा रैली जो मैंने बोला वो प्रोवाइड करा सकता है। तो समझो इस चीज को, और उसके बाद ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में डिसीजन लेना है। अगर ऊपर होगा तो ऑब्वियसली हमें 2027 में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगा, फिर से मैं बोल दूंगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तब ना, अभी नहीं हुआ है, क्या करूं? जान दे दूं? नहीं, वहां के लिए पैसा बचाना है 2027 में इन्वेस्ट करने के लिए। या अगर ये यहीं पे हो गया तो एंट्री मार लेंगे, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है एसएल लगा लेंगे, यहाँ पे नियरेस्ट एसएल मिल जाएगा हमें, वहां इस चार्ट के हिसाब से भी एसएल लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जो भी नियरेस्ट बॉटम होगा अपने अपने ऑल्ट कॉइन को पकड़ लेना। तो मैं तो पूरा पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री का आपको चार्ट दिखा दिया। अब ये कुछ एक आध चार्ट और दिखा देता हूँ जिसकी बात हम करते रहते हैं मार्केट कैप पे। तो टोटल मार्केट कैप में अगर मैं बात करूं, इथीरियम को, टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन और इथीरियम को एक्सक्लूड करने की, तो भाई फिर से मुझे बताओ ये रेड कैंडल क्यों आया, पीकेस्ट पीक क्यों बनाया? एंड दिस इज बैड कैंडल, दिस इज बैड कैंडल। हमने क्या बोला था कि बेस्ट केस में यहां तक जा सकता है, लेकिन जाएगा तब ना जब उस डायरेक्शन में जाएगा। जा ही नहीं रहा तो फिर जबरदस्ती जिद पकड़ ले, नहीं जा रहा छोड़ दो, छोड़ दो, कम से कम ये यहां तक तो आएगा अभी। और इस बीच में अगर आने आने के चक्कर में अगर कुछ और प्ले आउट हो गया तब तो कहीं के नहीं रहोगे। इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। ये वही ऑल्ट कॉइन है, मार्केट कैप है जिसको आप बढ़ना पसंद करते हो, देख लो फिर भी आप ट्रेंड में है, याद रखना।
जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देगा टेक्निकली क्लोजर बेसिस पे, तब तक ये अप ट्रेंड में ही है, इसी पैटर्न में ही है। ये पैटर्न हो सकता है 2026 के बाद प्ले आउट हो, तो जब होगा तब ले लेंगे ना, डर काहे का। ठीक है, लेकिन टाइमिंग तो अलाउ नहीं कर रहा 2026 में। ये कितने बार बोल, बिटकॉइन का चार्ट वही जो बिटकॉइन का चार्ट बोल रहा है, तो इसमें मुझे बताने की एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं। कितना कितना भाई, कितना सपोर्ट चाहिए, कितना सपोर्ट चाहिए। अच्छा चलो, अब मैं आपको थोड़ा वर्स्ट केस बता देता हूँ। जिन लोगों को थोड़ा सीरियस होना है ना, समझ लेना आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एक नया लाइन ड्रॉ करने वाला हूं इस चार्ट पे, और इतना जल्दी मैं ड्रॉ करता नहीं हूं। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। पिछले बार ये वाला रैली निकला था और इसका 0.786 टेस्ट हुआ था। अब ध्यान से देख लेना, कुछ अपने मन से नहीं ला रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। इसका बॉटम, इसका पीक अगर यही है तो 0.786 कहां पे है? $774 बिलियन, और अभी कहां पे हो? 2.16 ट्रिलियन। बाद में मत बोलना कि यहां पे मौका मिलेगा बाई करने का लगभग लगभग 1 फरवरी 2026 को। जी नहीं, मंथली चार्ट बोल रहा हूं। ये कब पड़ेगा? वो फ्यूचर में, ठीक है, होपफुली अगले साल इसी टाइम में। अगर ऐसा होता है तो यहां पे हम जरूर बाई करेंगे, क्योंकि ये 0.786 फेवर है। आप बोलोगे गोल्डन पॉकेट क्यों नहीं? गोल्डन पॉकेट में छोटा मोटा मूव को नहीं पकड़ते हम, बियर में छोड़ देते, क्योंकि 0.786 इज जेन्युइन। अगर इसको बिना टेस्ट किए इसको तोड़ देगा तो डेफिनेटली फिर से पकड़ लेंगे। लेकिन 764 का बिलियन का मतलब कितना? 1 दिसंबर 2023 को जितना प्राइस था ना बिटकॉइन का, उतना मिनिमम जाना है। 1 दिसंबर 2023 को जितना बिटकॉइन का प्राइस था उतना बिटकॉइन को जाना है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। तो अब 1 दिसंबर 2023 का रेट देख लो, ये अप्रैल का है, ये 1 दिसंबर, ये रहा 1 दिसंबर। मंथली चार्ट पे देखोगे, पीक ले लो 24,000, बॉटम ले लो 16,000। समझ में आ गया? यहीं जाने वाले हैं बियर रन। अब आप झेल सकते हो तो झेल लो, बुरा लगे अच्छा लगे, भाई मेरी तरफ से इतना ही मुझे आता है, जितना हो सका एडवांस में बता पा रहा हूं, होने से कई महीने पहले। फिर से एक बार, यही है इन्वेस्टमेंट जर्नी। प्रॉफिट कोई गारंटी नहीं, मार्केट के हिसाब से हमें चलना है। मार्केट बोल रहा है ऐसा ले ले तो ले लेना, ले ले। एसएल का अपना तरीका ढूंढ ले, कोई जरूरी है मेरा तरीका ढूंढने लेने का। और वैसे भी मैं अपना तरीका तो आप लोगों को बताता भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसे बोलूं ना तभी आप लोग अटेंटिव भी रहोगे। आपको बोल दूं ना मैंने सारा कुछ बता दिया, आपको बिलीव ही नहीं होता है, झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट बोल रहा है। करते रहो टाइम पास। 2025 में जब इतना अच्छा टाइम पास हुआ, मैं बता रहा हूँ 2024 बहुत ही 2026 बहुत वॉलेटाइल ईयर रहेगा फिर। अब वॉलिटिलिटी हमारे फेवर में तो नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। अगर हुआ तो ऑब्वियसली बिना ऑल टाइम हाई अभी का रिसेंट तोड़ा हुआ तो नहीं जाएगा ना, उसको तोड़ के ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सुबह उठोगे सीधा 1.30 पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, तोड़ के ही जाएगा ना। 1.30 पे भी जाएगा तो खरीद लेंगे। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ एनालिसिस। लेकिन वो तब खरीदोगे ना जब पैसे होंगे। वो 10,000 जो 6,000 बन गया है, जिसको आप लॉस कह रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि आपने 2022 में उसमें कितना पैसा डाला था। अच्छा, कई लोग होंगे जो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, मतलब जिसकी जितनी श्रद्धा डाला होगा। एक ऑल्ट कॉइन में डाला, ऑल्ट कॉइन डीलिस्ट हो गया, क्या करे भाई, मिश्रा जी की गलती है। किसने बोला एक ऑल्ट कॉइन में डालने के लिए? पोर्टफोलियो बनाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम आप इतने रखो जिनको मैनेज कर पाओ। अब आपने 100 भर लिए तो मेरी गलती है, मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मैं ये सब चीजें 2022 में और 23 की जर्नी में 2 बार मैंने आप लोगों को बता रखा है, वार्निंग के साथ बता रखा है। उसका यूज केस भी दिखा चुका हूं कि क्या होता है जब पीक टाइम आता है। 2024 में मिश्रा जी को गाली दे रहे थे ना कि मार्केट बढ़ रहा है, क्यों क्यों बिकवा रहे, क्यों बिकवा रहे हो। वहां पे जब बढ़ रहा था ना तो भी मिश्रा जी बेच रहे थे। आज बस गलती से गिर रहा है तो भी बेच रहे हैं। 2026 के बाद लेवल वापस आया था, हाँ मेरे लेवल पे नहीं आया था। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि गारंटी है 16,000, 26,000, 25,000 आने की, बट टाइमिंग का गेम तो है ना हमारे पास। या तो टाइम प्ले करेंगे या लेवल। समझ में आया कुछ? तो लकीर के फकीर मत बनो, अपना भला कर लो, बस अपना भला कर लो, जो आपको समझ में आए अच्छा कर लो। और एक लास्ट वार्निंग,
भाई लोग, जो लोग भी पुराने, देखो मैं चैट रूम तो बंद ही कर चुका हूँ ऑफिशियली, तो जो लोग पुराने हो, नाम वाम चेंज कर ले रहे हो, पैरोडी करना है आपको यहाँ पे, तो कर लो, कर लो। वैसे भी मेरा सपोर्ट खत्म होने वाला है 2025 के बाद। इन्वेस्टमेंट जर्नी में से भी रहेगा वो क्लास के अंदर, टेलीग्राम पे कोई कुछ नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जर्नी में यहीं तक का था अपना। अभी दिसंबर 2025 तक, मैक्स टू मैक्स मार्च तक खींच दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। इन्वेस्टमेंट जर्नी में अब शॉर्ट साइड की रैली सिर्फ वो महीने में एक आध वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे या फिर वेबसाइट के अंदर, वही है। मेरे को किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी को अमीर बनाने की जरूरत नहीं है। जो अपने कर्म से नहीं बन पाया तो दूसरे के कर्म से क्या ही बन पाएगा। ठीक है, जब मेरे को फ्री का पैसा नहीं फलता तो मैं दूसरे को क्यों बोलूँ भाई फ्री का पैसा तुम्हारा फल जाएगा। मेरे को 1 रुपया भी अगर रोड पे मिल जाए तो अगले दिन ही मुझे 100 रुपए का लॉस होता है। दैट काइंड ऑफ पर्सन है। अब आप बोलोगे तो निगेटिव बात कर रहा, हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बचपन से होता है। मेरे को अगर एक बचपन में स्कूल में एक इरेजर मिल जाता था और अगर मैं गलती से उसे अपने कंपास में रख लूंगा तो अगले दिन मेरा जरूर चप्पल चोरी हो जाता था और फिर डबल मार लगती थी, या फिर मेरा पेन चोरी हो जाता था फिर डबल मार लगती थी, घर पे कुटाई होती थी। तो ये बचपन से मेरे साथ हुआ है, तो मेरे को फ्री का कुछ भी नहीं भाता, और इसलिए मैं फ्री गिफ्ट्स कभी भी जनरली नहीं लेता। बहुत मेहनत करता हूँ तब जाके कुछ आपसे मांगता हूँ, नहीं तो नहीं मांगता हूँ। और सबको इतना तो होगा यार कि भाई जितना मतलब मैं, मेरे को मतलब क्या ही है, मेरा मेरा घर चलता है क्या इस कम्युनिटी से? आपको लगता है मतलब इतने साल भी ये बाद रहने के बाद आपको लग रहा है कि मैं घर चलाने के लिए कम्युनिटी चला रहा हूँ? है, लोग चलाते हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी चलाऊंगा तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। बी ए प्रोफेशन, देर इज नो प्रॉब्लम। बट आपको लगता है कि मैं उस प्रोफेशनलिज्म के साथ कभी आया आपके पास? धमकी जरूर दिया हूं कि मैं कर लूंगा, मैं अपना लूंगा, लेकिन फिर भी फ्री का ज्ञान बांट रहा हूं ना। इसी साल बोला था ना नहीं दूंगा, दे रहा हूं ना। तो नेचर है यार, किसी का बुरा नहीं चाहता भाई। अब बुरा हो रहा है मार्केट में तो मेरा काम है आपको वही बताना जो मैं कर रहा हूं। अब ना बताऊं तो प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। अब आपको नहीं मानना है तो किसने बोला मानने के लिए? मैंने तो 2022 जून में खरीदा था बिटकॉइन, कितने लोगों ने खरीदा था? मैंने बोला था खरीदने के लिए? नहीं। मैं बोल रहा भाई दिस इज द बेस्ट एरिया, मैं तो कुछ ले रहा हूं यहाँ पे, मतलब कुछ तो करने वाला हूं मैं। ये अक्टूबर 2023 नहीं है, ये अक्टूबर 2024 नहीं है दोस्त, ये नवंबर 2025 है। तो सीरियस हो जाओ, ठीक है? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो वक्त अच्छो अच्छो को समझा देता है। तो गाइज, सॉरी टू से बट लुक लाइक वेरी बैड डे इज कमिंग फॉर अस, वेरी बैड मंथ इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर अस। बट फिर भी जो भी स्कोप आपको इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन पे दिख रहे होंगे उस पर 20-50 लगाओ और तभी तक रहना, मत रहना, क्योंकि वो लास्ट सुगबुगाहट और सुगबुगाहट इस बार 200-400% नहीं दिखाना। सारे डेली बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहा है ऑल्ट कॉइन, आपको समझ नहीं आ रहा है? अरे दीज आर द प्लान ईयर, दीज आर द प्लान मंथ्स, जहां पे लोगों को उल्लू बनाया जाता है। आपको समझ नहीं आ रहा है? जब सबसे ज्यादा कॉइन लिस्ट होने लगे, जब सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको क्या लगता है सब होशियार हैं? आप अकेले नहीं हो भाई, सब होशियार है, सबको पता है दिसंबर नवंबर में कुछ होता है। इसीलिए मिश्रा जी ने क्या बोला अक्टूबर में। तो मैं क्या होशियारी कर रहा था? नहीं, मैंने बोला बेस्ड ऑन मार्केट साइकिल, बेस्ड ऑन माय थ्योरी, बेस्ड ऑन द डेट्स, मैंने बता दिया। अगर इनको बताया होता तो ये लोग भी लिस्ट किए होते अगस्त में कॉइन, कसम से बता रहा हूं, और फायदा भी होता है इनको। अब नहीं हो पाएगा। 2021 में भी नवंबर में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन लिस्ट हुए थे, क्या हुआ था उनका जाके देख लो चार्ट पे खुद ही। तो भाई ट्रेडिंग इज डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, और क्रिप्टो के अंदर लिस्टिंग के वक्त में ट्रेडिंग करना इज बिना बिना किसी नियम के साथ करो, चिल रहोगे। नियम के साथ करोगे बहुत मारे जाओगे। हाँ, काम करता है नियम, बट आप डिसअपॉइंट होंगे, ठीक है? तो जनहित में इतना ही सेवा था गाइस। कल मैं नहीं आ पाया, भरपाई करने के लिए अभी मैसेज डाला हूं मैं, सॉरी फॉर द डिले, बट आई एम बैक एट माई वर्क प्लेस। और अब जो है इस मंथ मैं ट्राई करूंगा पीएमसी एंड राम कोर्स को जरूर रिज्यूम करने का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, जितने को भी क्रिप्टो में लॉस हुआ सबके लिए दिवाली गिफ्ट फ्री का जो मैंने वादा किया था वो मैं जल्दी अपॉर्चुनिटी दे दूंगा। जिनको करना होगा वो करेंगे, फ्री मैंने बोला, फ्री फ्री फ्री, नथिंग नथिंग बट लिमिटेड।
राम कोर्स का ही पार्ट है, बट लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। इतना कि 5 से 10% मंथली बना पाओगे, 5 से 10% मंथली बना पाओगे। स्टॉक में, सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूं, नो क्रिप्टो, ओनली स्पॉट की बात कर रहा हूं, नो नॉट अदर देन स्पॉट का मतलब है कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट के अलावा किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ना फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, ना ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। वो सब राम कोर्स के अंदर या फिर पीएमसी के अंदर, और वो फ्री का क्लास नहीं है। फ्री का देना चीजें मैंने बोला था ना बंद 2025 के बाद, तो 2025 के बाद फ्री की सेवा बंद, ठीक है। तो प्रोफेशनल संजय मिश्रा 2026 से आपको दिखेगा थोड़ा बहुत। यार नहीं कर पाता हूं मैं, प्रोफेशनल नहीं हो पाता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। तो वो फ्री गिफ्ट भी जल्दी मैं शेयर कर दूंगा इस वीक, और सब लोग प्रैक्टिस करना, और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे फ्री गिफ्ट में वो जरूर अप्लाई करना, तभी उसको यूज करना। उसके लिए अभी नहीं कभी भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अभी नहीं कभी भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बट उसमें लिमिटेड चीजें उतनी ही बताई जाएगी जितनी मुझे लगती है कि एक आम इंसान भी कर पाए। आप 5% भी मंथली बना पाए हो, अगर नहीं बना पाए हो तो वो आपको हेल्प करा देगा 5% बनाने में, ज्यादा बिना ज्यादा सर खपाए हुए, ठीक है। सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो वो फ्री गिफ्ट जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा, होपफुली 14 नंबर या फिर उससे पहले मैं दे दूंगा। और वो फ्री गिफ्ट बोला है तो उसके आगे पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नॉट अप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन नॉट अप्लाई मतलब कि ऑलवेज फ्री, ऑलवेज अवेलेबल, जब तक मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट जिंदा है। मतलब मैं रिन्यू कराऊं ना कराऊं उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक अकाउंट जिंदा। अब कल को मान लो मैं नहीं रहा और ट्रेडिंग व्यू का वो अकाउंट पे कुछ लिमिटेशन आ गया कि भैया नॉन लॉग इन यूजर के अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे 1 साल बाद, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मैं बार बार ये चीजें क्यों बोलता हूँ ना, क्योंकि लोग आपको ना लाइफ टाइम बोल के ना उल्लू बनाते हैं, और आपको समझ में नहीं आता, आप बस फंस जाते हो। लाइफ टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती, लाइफ टाइम नाम की चीज कोई नहीं होती। जब तक मेरी लाइफ है तभी तक तो है ना लाइफ, आपका लाइफ टाइम तो अलग है ना दोस्त, हाउ इट इज पॉसिबल। तो जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग है, तो उसका भी मुझे नहीं पता कि कल को कोई रूल चेंज हो जाए। जब मैंने बोला फ्री तो आपको भी फ्री, मेरे लिए भी वो फ्री ही रहेगा, ठीक है ना। मैं उसे मनी बनाऊंगा ना, आप आप बना सकते हो ना आप बना भाई, चल सॉरी फॉर दैट, जो के पार्ट मनी बनेगा 5 से 10%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, बिना सीखे तो कुछ नहीं होगा। उसमें भी जो मैं बताऊंगा उसका भी एक ट्रेनिंग होगा कम से कम 1 घंटे का, तो सुन लेना, समझ लेना, और उसको पेपर पे पहले ट्रेड कर लेना, समझ में आए करने में आए तभी करना, नहीं तो बाहर में जाए। मिश्रा जी का गिफ्ट क्या फर्क पड़ता है, ऐसे दिवाली गिफ्ट तो मैंने या फिर आपको बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना लाइफ में, वही। तो वो एटीट्यूड छोड़ दो, थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस कर लो। जो 1 घंटे का वीडियो दूंगा उतना ही काफी होगा ट्रेनिंग। तो वो सब 14 नवंबर या फिर 14 नवंबर से पहले जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, होपफुली जल्दी आएगा। मैं ज्यादा डेट कमिट नहीं करता हूँ इमीडिएटली का, हो सकता है कल ही दे दूं मैं, आई डोंट नो, तो मेरे अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। बट 14 नवंबर से क्लास रिज्यूम होगी किसी ना किसी एक चीज की। मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, इस वीकेंड में आप लोग को डिस्क्लोज कर दूंगा किसकी क्लास रिज्यूम हो रही है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जिस कोर्स में हो, आपको आपके कोर्स के अंदर ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बी रेडी फॉर इट। फाइनली ऐप पे वापस से नोटिफिकेशन आना शुरू होगा आपके पास। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर क्रिप्टो में पैसा नहीं बना तो भाई जिंदगी रहेगी तो पैसा खूब बनेगा अकाउंट में। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रहेगा तो जरूर पैसा बना ही लोगे, लेकिन पैसा ही नहीं रहेगा, लिक्विडेट करा लोगे तो क्या करोगे भैया, घर से लेके आओगे। और वो तो अपन ने 2024 के बाद किया ही नहीं, घर से तो 1 रुपए लेके नहीं आया, सिर्फ निकाला है। और अभी भी बैंक अकाउंट में नहीं निकाला, याद रखना इस चीज को, निकाला नहीं है। यूएसडीटी में कन्वर्ट कन्वर्ट करो, या कम से कम 2 या 3 स्टेबल कॉइन में। बैंक अकाउंट में नहीं डालना, क्योंकि बैंक अकाउंट में निकालना अभी थोड़ा टेढ़ी कीड़ है, और बार बार अगर निकालोगे और इस बीच में अगर अपॉर्चुनिटी आ गया तो फिर आपको फिर से लाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट तो पता है आपको, आप प्रॉफिट में हो या नुकसान में हो, उनको तो वो बंदर है जो इधर से भी रोटी तोड़ के खाएंगे और इधर से भी रोटी तोड़ के खाएंगे, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा एट द एंड। तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुली करो, जो भी करो अपने एक्शंस अपने ही डिसाइड करो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना मैं सीए हूँ। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ो, जो भी आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड है
बाकी दुनिया में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, आपको पता है। मेरे से ज्यादा बताते रहिएगा, मुझे भी ग्रुप में समझाते रहिएगा, लेकिन ज्यादा ज्ञान की बातें मेरे को यहाँ पे डालने का अधिकार है, आपको नहीं। आप बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अपना व्यू शेयर कर सकते हो, और दूसरे के व्यू को लेना भी रखो। अगर नहीं ले पाते तो छोड़ दो। चैट रूम इसीलिए हमेशा के लिए क्लोज हो गया। जो लोग हो उनको मैं निकालना नहीं चाहता हूँ मेरे हाथों से। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जो बंद ही हो जाएगा परमानेंटली। मेरे पास है बहुत सारे जरिया कम्युनिकेट करने के लिए, जिनसे मुझे कम्युनिकेट करना है, तो मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जो जैसे हो, अच्छे रहो, खुश रहो। जो जितना मिला है उसको भी संभालना सीखो, नहीं मिला है तो भी संभालना सीखो, जितना है उतनों को। ठीक है। और जो ये हो रहा है ना, वो मिश्रा जी नहीं करा रहे, जो करा रहा है उससे बोलो ना भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई नहीं करा रहा है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। और टाइमिंग में अगर चीजें नहीं प्ले आउट हुई है तो ग्रह, जो भी कहते हैं, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो किसी के हाथों अगर कोई करवा रहा है तो इट डजेंट मैटर कि वो बंदा कर रहा है, उसकी बुद्धि खराब हो रखी है। ठीक है, तो वो रीजन बन रहा है, कारण बन रहा है, लेकिन वो कॉज नहीं है। ठीक है, मतलब कैसे बोलूं मैं, कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया? चलो, बहुत हो गया भाषण। कभी और डिटेल में समझेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को, जो कि बहुत जरूरी है समझना। थैंक यू गाइस, टेक केयर।